इस वीडियो में हम इन 4 पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं जो ये एमडीए की ऑप्शंस है उससे रिलेटेड बात कर रही है मेजरली। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट बोलते हैं कि बैंक फाइनेंस करेगा, तो हाँ बैंक फाइनेंस करता है और बैंक फाइनेंस अराउंड आपके प्लॉट वैल्यू के जो भी आप ई ऑक्शन में वैल्यू लोगे उसको 75% करेगा। लेट सपोज आपका 200 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है और आपने वो 30,000 में लिया, उस पर अराउंड 12% फ्री होल्ड 12% फ्री होल्ड लग के समवेयर वो अराउंड लेट सपोज 33 लैक्स के राउंड हो जाता है। ठीक है, तो उस 33 लाख का 75% बैंक आपको लोन दे देगा, एज अ प्लॉट लोन भी दे देगा। बट प्लॉट लोन में कुछ 1% शायद होम लोन से ज़्यादा है। होम लोन अराउंड इस टाइम 8.4 के अराउंड चल रहा था जब, और ऑन बेसिस ऑफ योर सिविल स्कोर ऑल्सो डिपेंड्स। ठीक है, तो फाइनेंस आपको मिल जाएगा 75%। ठीक है, दूसरा है कि कौन सी सोसाइटी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी है। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी है मेरे हिसाब से जो मेजरली है ना, अच्छी कॉलोनियाँ तो खैर सभी एमडी के सारी एरिया अच्छे हैं, बट अगर जो आप दिल्ली के अराउंड दिल्ली से हो या आउटसाइड मेरठ हो और तो ज़्यादा एप्रिसिएशन अभी तक शताब्दी नगर में नहीं हुआ है एज़ कम्पेरेटिव टू पल्लवपुरम, गंगानगर, शरदापुरी, डिफेंस और जितनी भी एमडी कॉलोनी है। सबसे कम अभी एप्रिसिएशन शताब्दी नगर में हुआ है, और शताब्दी नगर में अभी बसापत भी काफ़ी कम है, तो लोग भी कम हैं अभी, बहुत ही मिनिमल। ऐसा लगता है कि जाके जिसकी शरदापुरी और ये पल्लवपुरम आज से 20 साल पहले थे, वो शताब्दी नगर उस कंडीशन पे खड़ा हुआ है आज। बट शताब्दी नगर में आरआरटीएस का स्टेशन है। दिल्ली से सबसे पास कॉलोनी जो है एमडीए की वो शताब्दी नगर ही है आज तक। इन फ्यूचर में मेरठ की न्यू टाउनशिप आएगी, उसकी बाद में कभी बाद में करेंगे। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे हिसाब से अगर जो आप 5 ईयर्स होल्ड कर सकते हो तो शताब्दी नगर है। ज़्यादा अच्छा एप्रिसिएशन शताब्दी नगर में मिलेगा और किसी कॉलोनी के कंपैरिजन में, क्योंकि शरदापुरी में अराउंड 80,000 रेट है। ठीक है, और सिमिलरली पल्लवपुरम में भी अराउंड 80 का होगा, और सब में डिफेंस में भी करीबन 80 का होगा। सब में लगभग इतना ही है, मतलब किसी में 5-10 हज़ार रुपये ऊपर नीचे, वो इसलिए क्योंकि मौके का प्लॉट है, किस मौके का है उस मौके पे डिपेंड करता है। बट अराउंड 80,000 का रेट मान लो हर कॉलोनी में है स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो अगर जो आप लोगे तो शताब्दी नगर में फिर भी आपको 40 के आसपास मेरे हिसाब से मिल जाना चाहिए। ठीक है, 40,000 मार्केट वैल्यू चल रही है, क्योंकि मैं जब लास्ट अक्टूबर में शताब्दी नगर में जाके बात करके आया था प्रॉपर्टी डीलर से, तो उन्होंने मुझे 40K में काफ़ी सही प्लॉट दिखाए थे। ठीक है, पार्क फेसिंग वगैरह भी थे 40K के अराउंड। बट लास्ट बिड में 50,000 तक लोगों को चले गए, तो लोगों ने सरेंडर भी कर दिए। बट कोई नहीं, वो प्लॉट दोबारा से आएंगे, दोबारा से भर सकते हो। तो इसलिए एग्रेसिवली होकर कोई बिड मत लगाना, क्योंकि फिर लोग देख लेना जो एग्रेसिव होकर बिड लगाएंगे ना, वो सरेंडर करेंगे और फिर वो दोबारा से बिड में आएंगे। ठीक है, तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट है शताब्दी नगर। अगर जो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी लोग पूछते हैं इस क्वेश्चन को। अगर जो लोग एक ईएमडी एक प्लॉट की जमा कर दे रहे हैं, तो क्या और बाकी प्लॉट्स पे अलाउ होगा उनको बिड करना? हाँ बिल्कुल होगा, बट उसकी प्रोसेस क्या होगा, जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि लेट सपोज आप शताब्दी नगर की बिडिंग करना चाहते हो, तो ये एक ग्रुप है। ठीक है, तो इसमें से आप सबसे, अगर जो महंगे वाला, लेट सपोज सबसे महंगे वाला ये वाला प्लॉट है, ये वाली बिडिंग है। ठीक है, तो अगर जो आप इसको जमा करोगे तो इससे जितने भी कम वाले होंगे या इसके इक्विवेलेंट वाले होंगे, आप सभी प्लॉट आपको बिडिंग के लिए आपके सिस्टम पे दिखाई देंगे। और लेट सपोज आपने इसकी बिडिंग की है, इसके लिए मैक्सिमम अप्लाई किया था, तो आप सब पे एलिजिबल तो होंगे ही होंगे। उसके बाद लेट सपोज आप सबसे मंदा ये वाला चल रहा है, लेट सपोज ये चल रहा था 22,000 के रेट में। ठीक है, और ये सब चल रहे हैं 22,200 के रेट में। ठीक है, तो और आप हो सेकंड नंबर पे, मतलब या किसी भी नंबर पे, आप अभी हाईएस्ट पे नहीं हो, क्योंकि जो भी हाईएस्ट पे होता है वो उस प्लॉट को छोड़ के किसी दूसरे प्लॉट पे नहीं जा सकता, तब तक वो हाईएस्ट पे है।
बट एक बार वो हाईएस्ट से निकल गया है, मतलब वो सेकंड हाईएस्ट या थर्ड हाईएस्ट या कुछ भी या बाहर है, फिर उसके बाद वो कोई भी प्लॉट चूज़ कर सकता है इन प्लॉटों में से, ठीक है। बट जैसे ही आप नंबर 1 पे हो किसी भी एक प्लॉट पे, तो आप बाहर आ ही नहीं सकते हो, आप एग्जिट नहीं कर सकते हो। तो इसलिए आप अगर जो नंबर 1 बनना चाह रहे हो, किसी प्लॉट पे हाईएस्ट बिडिंग दे रहे हो, तो आप ये कैलकुलेट कर लेना कि क्या आप इतना अफोर्ड कर लोगे। अगर जो कर लोगे तो ही अप्लाई करना, अदरवाइज बिड हाईएस्ट मत करना। एक बार हाईएस्ट बिड कर दी और किसी ने उसके ऊपर हाईएस्ट नहीं की तो आपको प्लॉट एलोकेट हो जाएगा, ये समझ लीजिए, ठीक है। अगर जो आप सेकंड हो, थर्ड हो या कुछ भी एक्सवाइड, तो आप, क्योंकि आपने ये वाली बिड जमा की है तो सभी कम वालों के लिए एलिजिबल हो। अगर जो आप मान लो सिर्फ ये वाला करते हो 80 मीटर वाला और सबसे, तो ये 1,23,816 है, तो ये 4 प्लॉट के लिए ही एलिजिबल हो पाओगे आप, ठीक है। बट अगर जो आप सोचो कि भाई मैंने ये 3,03,00,300 कर दी है, तो क्या मैं 2,47,000 इसके लिए एलिजिबल हूँ इस वाले प्लॉट के लिए? नहीं, क्योंकि ये अलग ग्रुप है, ठीक है। तो आप एक ग्रुप इस पे एलिजिबल हो जाओगे। और अब मान लो आप चाहते हो भाई मुझे पांडव नगर में भरना है, पांडव नगर में 4 लाख है, तो अब ये वाला भर दोगे तो दोनों के लिए एलिजिबल हो जाओगे। डिफेंस में अगर जो 8 लाख जमा कर दोगे तो एक ही प्लॉट है डिफेंस में, तो यहाँ तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो उससे भी महंगा प्लॉट है, ठीक है, 330 मीटर का है। और पल्लवपुरम, ठीक है, ये हो गया। पल्लवपुरम में भी भर सकते हो आप। तो कोई भी मान लो, कुल मिला के यहाँ पे हाईएस्ट भर दो, यहाँ पे इसको भर दो, सब के लिए एलिजिबल हो जाओगे। यहाँ पे ये वाली हाईएस्ट भर दो, सब के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। इस तरह से सब के लिए भर दो हाईएस्ट, तो उस ग्रुप के सारी प्रॉपर्टी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। दिखती रहेगी क्या वैल्यू चल रही है सब प्लॉट पे, ठीक है। और जो न्यू एमडीए की हाउसिंग स्कीम्स है ना, वो अभी तो आ नहीं रही है, शायद 1 साल और भी लग सकता है। वो आरआरटीएस के पास मोहद्दीनपुर के आसपास गांव है, छजूपुर, भूडबराल, प्रतापुर, इन गाँव में 4,500 बीघे लगभग ज़मीन एमडीए ने एक्वायर नहीं की, बट मुआवजा दे दिया है किसानों को, तो वहाँ पे बनेगी। मैं तो जो इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू जिनका है कि मैं इन्वेस्टर एज अ इन्वेस्टर इन्वेस्ट करूँगा, तो वो यहाँ पे इन्वेस्ट करो, मैं तो ये सजेस्ट करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, मुझे जो लगता है, मेरा इंट्यूशन ये बोलता है, क्योंकि जितनी भी जहाँ पे नंबर ऑफ प्लॉट ज़्यादा है ना, वहाँ पे लॉटरी लगाती है गवर्नमेंट। हो सकता है जैसे जो यहाँ पे बेस प्राइस 25,000 है, जैसे सरदापुरी का 25,000 है, कहीं 22,000 है, कहीं कुछ है सर्कल रेट, तो हो सकता है यहाँ पे सर्कल रेट एमडी थोड़ा ज़्यादा निकाल दे, बस ये हो सकता है। पर मेरे हिसाब से लॉटरी होगी, क्योंकि ऑक्शन इतने प्लॉटों की तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी। बट कर सकते हैं, कुछ भी पॉसिबल तो कुछ भी है, बट मुझे लगता है कि लॉटरी होगी, ठीक है। और तो बस यही है इसमें तो। और कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछें, मेरे ईमेल आईडी पे मेल कर दें, ADIT GULIA@gmail.com, ठीक है, ओके।